हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्कैनर। हम देखते हैं कि स्कैनर होता क्या है। तो स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। हार्ड कॉपी से हमारा क्या मतलब है, एक पेपर जो हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है उसको वो कंप्यूटर में स्टोर कर देती है। इसका मतलब हुआ कि एक डॉक्यूमेंट को वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है स्कैनर। अब ये जो पेपर है उसमें टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है या फिर कुछ ग्राफिक्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब स्कैनर्स कितने टाइप के होते हैं? तो स्कैनर्स 4 टाइप के होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर्स, शीट फेड स्कैनर्स, स्लाइड स्कैनर्स और ड्रम स्कैनर्स। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है फ्लैट बेल्ट स्कैनर्स। फ्लैट बेल्ट स्कैनर्स जो होते हैं ना, वो सबसे कॉमन स्कैनर्स होते हैं, मतलब जो हर शॉप्स में, ऑफिस में वगैरह हमें मिल जाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्कैनर्स भी बोलते हैं। ये लगभग जेरोक्स मशीन, मतलब फ़ोटोकॉपी मशीन जो होती है ना, उसके जैसे ही होते हैं। इसकी जो वर्किंग होती है, जो भी डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करना होता है उसे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं और उसको हम स्कैन कर सकते हैं, जैसा कि आप फ़ोटो में देख ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शीट फेड स्कैनर्स। शीट फेड स्कैनर्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर एक एक पेज को स्कैन नहीं किया जाता है, बल्कि जो रोल ऑफ पेपर्स होता है, मतलब पेपर का पूरा जो रोल होता है उसको रख दिया जाता है और वो एक साथ स्कैन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है स्लाइड स्कैनर्स। स्लाइड स्कैनर्स इन जनरली जो फ़ोटो स्लाइड्स होती है उसको स्कैन करने के काम आता है। जैसे कि हमारे पास में जो पुराने फ़ोटोज़ है, आपके पेरेंट्स के जो शादी वगैरह के फ़ोटोज़ होते हैं, वो उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, तो वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में नहीं मिल पाते। लेकिन अब हम अगर उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्लाइड स्कैनर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ड्रम स्कैनर्स। ड्रम स्कैनर्स जो होते हैं ना, बहुत ही हाई क्वालिटी के स्कैनर्स होते हैं, मतलब इससे जो इमेज को स्कैन किया जाता है वो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब वो बहुत ही क्लियरिटी, हम उसकी बहुत ही क्लियरिटी दिखती है उस इमेज में। ड्रम स्कैनर्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज़ किए करते हैं। जो स्कैन करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होती है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एक तरह की वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है। अब हम देखते हैं कि किसी स्कैनर की वर्किंग क्या होती है, मतलब स्कैनर कैसे काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि हमें जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है उसे हम क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं। जैसे कि आपने फ़ोटोकॉपी तो कराई होगी सभी ने, फ़ोटोकॉपी मशीन में भी यही होता है कि जिसकी हमको फ़ोटोकॉपी करनी होती है उसे हम क्या करते हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं। सेम वैसे ही हम स्कैनर में भी जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है उसे ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। अब जो अंदर का कवर होता है ना, वो पूरा एक जैसा होता है, उसका बैकग्राउंड या तो वाइट होता है और कुछ कुछ स्कैनर में वो ब्लैक भी होता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने रखा है स्कैनर उसको आइडेंटिफाई कर सके कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है। तो वो एक जैसा यूनिफॉर्म बैकग्राउंड होने से वो उसको आपके डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको स्कैन कर लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक लैम्प होता है जो कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इल्यूमिनेट करता है, मतलब उसके ऊपर लाइट डालता है। अब ये जो लैम्प होता है, वो जो नए स्कैनर्स आ रहे हैं उसमें कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प या CCFL जिसको बोलते हैं वो होता है, या फिर जेनॉन लैम्प होता है। और जो पुराने स्कैनर्स होते थे उसमें वो लैम्प फ्लोरोसेंट लैम्प होता था। फिर मिरर्स, लेंस, फिल्टर और CCD एरे, इन सबको मिला के एक जो स्कैन हेड बनता है, मतलब उस पूरी इन सबको मिला के जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं स्कैन हेड। ये स्कैन हेड क्या करता है, धीरे धीरे डॉक्यूमेंट पे आगे बढ़ता जाता है और उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करते जाता है। और इसको आगे बढ़ने के लिए एक स्टेपर मोटर होती है, वो इसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अब इस यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है पास। पास का मतलब क्या होता है, एक स्कैन हेड जितनी बार मूव करता है, मतलब जैसे 1 बार उसने मूव करा तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 पास। फिर वो 2 बार मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं 2 पास। द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल मिरर टू अनदर मिरर। अब जो डॉक्यूमेंट की इमेज होती है, मतलब जैसे उसने स्कैन कर लिया तो उसकी जो इमेज बनती है वो क्या होती है,
एक एंगल मिरर से दूसरे मिरर में रिफ्लेक्ट होती है। और किसी किसी स्कैनर्स में ये किसी स्कैनर में तो 2 मिरर लगे होते हैं, लेकिन किसी किसी स्कैनर में 3 मिरर का भी यूज किया जाता है। जो सबसे लास्ट मिरर होता है वो इमेज को लेंस में रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो लेंस होता है वो इमेज को फिल्टर पे फोकस कर देता है। अब फिल्टर और लेंस, इसका अरेंजमेंट हर स्कैनर में अलग अलग होता है, मतलब जो अलग अलग स्कैनर्स की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग होती है, तो हर स्कैनर में फ़िल्टर और लेंस का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। अब लेकिन जैसे मैंने बताया था कि कुछ स्कैनर 2 पास का यूज़ करते हैं, कुछ स्कैनर 3 पास का यूज़ करते हैं। तो हर एक पास में अलग अलग कलर फिल्टर होता है, जैसे कि रेड, ग्रीन या ब्लू। और फिर इन तीनों पासेस को मिला के स्कैनर क्या करता है, एक फुली फिल्टर्ड इमेज बनाता है, जो कि फाइनली हमें इमेज हमारे सिस्टम पे दिखती है, हमारे कंप्यूटर पे जो इमेज दिखती है वो फाइनल एक फुल कलर इमेज दिखती है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्कैनर कनेक्टर्स, या फिर इसको हम बोलते हैं स्कैनर इंटरफेस। मतलब अलग अलग टाइप के जो स्कैनर होते हैं उस पर अलग अलग पिन्स होती है जिससे कि हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है? पैरेलल स्कैनर, यूएसबी स्कैनर, फायरवायर स्कैनर, SCSI स्कैनर, फायरलेस स्कैनर और नेटवर्क स्कैनर्स। फिर नेक्स्ट आता है स्कैन रिजोल्यूशन। स्कैन रिजोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? द नंबर ऑफ डॉट्स और पिक्सल्स पर इंच अ स्कैनर कैन रिजॉल्व फॉर अ डॉक्यूमेंट। मतलब एक स्कैनर कितनी अच्छी क्वालिटी का स्कैन कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्कैनर्स क्या होते हैं, जब हम मार्कशीट वगैरह स्कैन कराने जाते, जब हम कोई फॉर्म वगैरह भरते तो उसमें हमें मार्कशीट स्कैन करनी पड़ती है, तो कभी कभी वो कितना बेकार स्कैन होता है कि हमें कुछ प्रॉपर ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो ये काय पे डिपेंड करता है? उस स्कैनर के रिजोल्यूशन पे। अब हम रिजोल्यूशन कैसे मेज़र करते हैं? तो रिजोल्यूशन को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है DPI। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि DPI क्या होता है। तो कुछ स्कैनर्स की रिजोल्यूशन होता है 200 DPI, किसी का होता है 400 DPI और किसी का होता है 600 DPI। ऑब्वियसली जैसे जैसे DPI बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो क्लियरिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो।